नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियोस के अंदर। आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसका आपने कई बार नाम सुना है, लेकिन आपको उसके बारे में शायद ये बात नहीं मालूम होगी कि वो किस टाइप की कंपनी है। मैं आपसे बात कर रहा हूं आईजीएल। जी हाँ, पीएनजी। जो पाइपलाइंस आपके घर में आती हैं और गैस, आप उसकी गैस को यूज करते हो, मैं उसी कंपनी की आपसे बात कर रहा हूं। आपने कभी ये सोचा है कि ये कंपनी किस टाइप की कंपनी है? ये प्राइवेट है, पब्लिक है, गवर्नमेंट है? ये कंपनी का टाइप क्या है, इसका नेचर क्या है? तो इस आज की इस वीडियो के अंदर मैं इसी बात के ऊपर आपसे डिस्कशन करने वाला हूं। तो आइए देखते हैं यहां पर लिखा क्या है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड आईजीएल इज पब्लिकली लिस्टेड जॉइंट वेंचर कंपनी। सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको एक वर्ड के ऊपर ध्यान देना है, वो क्या लिखा है? जॉइंट वेंचर। क्या आप जानते हो कि जॉइंट वेंचर का मतलब क्या होता है? जब दो कंपनीज अपना बिजनेस जोड़ लेती हैं तो उसको जोड़कर जो उसका रिजल्ट बनता है उसी को बोलते हैं हम जॉइंट वेंचर। तो एक बात तो यहां पर तय है कि आईजीएल एक जॉइंट वेंचर कंपनी है दो कंपनियों का। किसका? आओ देखते हैं। इट इज नॉट अ प्योरली प्राइवेट कंपनी। ये कोई प्राइवेट कंपनी किसी एंगल से है ही नहीं, और ना ही ये पूरी तरह से कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है। आप ध्यान रखिएगा, जो मैंने वर्ड्स मैंने बोले, मेरा यहां पे क्या मतलब है बोलने का? गवर्नमेंट का डिपार्टमेंटल नहीं है ये एक ऐसी कंपनी है जो दो गवर्नमेंट कंपनियों का जॉइंट वेंचर है। आइए देखें। इट इज प्रमोटेड बाय टू स्टेट गवर्नमेंट ओन्ड महारत्नास कंपनीज, गेल एंड बीपीसीएल। ये जो दो टाइप की कंपनियों का जॉइंट वेंचर है आईजीएल, उन कंपनीज के नाम लिखे हैं जो कि आपके यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर आ सकते हैं। तो पहली कंपनी कौन सी है सर? गेल, GAIL। आपने कई बार नाम सुना होगा। GAIL का मतलब क्या होता है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यहां पे लिखा है बीपीसीएल, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दोनों कंपनियों को मिला के एक कंपनी बनती है, जो बनती है आपकी आईजीएल गैस पाइपलाइन, जो आपके घर में आती है। ठीक है, तो एक बात तो यहां पे हमारे सामने बिल्कुल साफ होती है कि आईजीएल कोई प्राइवेट कंपनी नहीं है। आईजीएल सरकार, गवर्नमेंट का कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है, जैसे कि आपका इंडियन रेलवेज है, वो डिपार्टमेंट भी नहीं है। ये एक स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन भी नहीं है, जैसे कि आपका आरबीआई है, नहीं। ये एक जॉइंट वेंचर है दो अलग अलग गवर्नमेंट कंपनीज का। ठीक है, इतनी बात मुझे उम्मीद है कि आपको ढंग से क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे लिखता है कि विद द गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। अच्छा, दिल्ली की जो गवर्नमेंट है उसका भी इसके अंदर शेयर होल्डिंग है, और वो कितनी लिखी हुई है? 5%। जो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके यूपीएससी के एग्जाम्स के लिए, या अगर आप किसी और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अंदर ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि आईजीएल का के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट का कितना शेयर होल्डिंग है। तो इसका आंसर है 5%। उनकी इक्विटी होल्ड करती है आईजीएल के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। हालांकि इसके बारे में हमने बात कर ली, मैक्सिमम बातें हमारे बीच में हो चुकी हैं, लेकिन इसका स्ट्रक्चर क्या है? आइए देखें। इट्स अ जॉइंट वेंचर, जान चुके हैं हम लोग। जॉइंट वेंचर है किसका? गेल का और बीपीसीएल का, विद पब्लिक, इंस्टीट्यूशनल एंड गवर्नमेंट शेयर होल्डिंग्स। आपने ध्यान दिया? यहां पे क्या लिखा? ये जो दो कंपनीज हैं इनका तो कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है ही है। इसके अलावा लिखता है कि पब्लिक, इंस्टीट्यूशंस और जो गवर्नमेंट की शेयर होल्डिंग भी इसके अंदर साफ साफ दिखाई पड़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। लिस्टिंग कहां पे हो रखी है इसकी? अब क्योंकि पब्लिक कंपनी है तो जाहिर सी बात है कि इसकी शेयर होल्डिंग भी होगी। ठीक है, ये किसी न किसी स्टॉक मार्केट्स के ऊपर लिस्टिंग भी होगी। क्या लिखा है? इट इज लिस्टेड ऑन बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है ये कंपनी, और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आपको ये बात अच्छे से मालूम होनी चाहिए कि इन दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस के ऊपर आईजीएल के शेयर बिकते हैं, पता है आपको। और इसके शेयर्स में कई बार गिरावट भी आती है, तो कई बार इसमें आपका उछाल भी आता है। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस। इट इज अ लीडिंग सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सीजीडी कंपनी इन द एनसीआर। जो भी आपका एनसीआर के अंदर जो भी आपके जगह आती है, जैसे कि आपकी नोएडा है, गाजियाबाद है, इन सारे एरियाज के अंदर इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज ऑफन कंसीडर्ड अ पब्लिक सेक्टर। इसको अक्सर पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हम बोलते हैं, क्योंकि ये है भी इनफैक्ट लेड एंटिटी, बट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली विद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसके खुद का अपना मैनेजमेंट है, इसका अपने खुद के बीओडी हैं जो आईजीएल को लेकर कई सारे फैसले करते हैं। कहने का मतलब क्या है वो समझिए, गवर्नमेंट का डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है, उनके अपने खुद के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि कंपनी के बारे में फैसले लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नोट्स के अंदर जो बात लिखी है ये मेन है, थोड़ा ध्यान देना इस तरफ। इट इज मेड अप ऑफ मीथेन गैस।
मुझसे कई लोग ये पूछते हैं कि जो आईजीएल गैस के जो आपका आईजीएल का पाइपलाइंस है, जो उसमें गैस निकलती है, जो हम गैस को यूज करते हैं, क्या वो पेट्रोलियम है? क्या वो गैस आपकी पेट्रोलियम है? आंसर इज नो। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, आईजीएल के अंदर जो आप गैस यूज करते हैं, इट इज टोटली मेड अप ऑफ मीथेन। मीथेन आपका जो है पेट्रोलियम से अलग होता है, ये आप भी जानते होंगे, ठीक है। तो आईजीएल के अंदर जो आप घर में गैस यूज कर रहे हैं वो कंप्लीट मीथेन से बनी होती है, ना कि पेट्रोलियम से। आगे बढ़ते हैं। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन 1998 टू टेक ओवर फ्रॉम गेल। क्या मतलब है कहने का यहाँ पे? आईजीएल वजूद में कब आया था? आंसर इज 1998। मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर आईजीएल के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आईजीएल 1998 में इस्टेब्लिश हो चुका था, इसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज 1999 के अंदर स्टार्ट हो चुकी थी। अच्छा, तो क्वेश्चन इज कि जब 1998 से पहले अगर हम देखते हैं कि आईजीएल का जो हुआ था, एग्जिस्टेंस हुआ था, दैट वाज इन द ईयर 1998। तो 1998 से पहले ये गैस पाइपलाइन का काम कौन कर रहा था? आंसर इज गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के पास पूरा कंट्रोल था पाइप्ड गैसेस का। तो ये एक छोटी सी वीडियो सिर्फ आपको जो था तरह की जानकारी के लिए थी कि अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर, आपके आईएएस के अंदर या फिर आपके यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर या कोई और गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप कर रहे हैं तैयारी, अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है तो पूरे चांसेस है कि आपसे ये सब बातें वो पूछ सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में। तो इस तरह की वीडियोस मैं आपके सामने और भी लाऊंगा और इसको देखकर, सोचकर अच्छे से आप अपने जो एग्जाम्स की तैयारी करिए। थैंक यू सो मच।